गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो वरदान? अच्छा हूँ सर। बहुत ही थैंक यू शानदार सर। रिजल्ट। आपसे उम्मीद थी थोड़ी बढ़िया, बट इट्स ओके, है ना। ये भी बहुत बढ़िया रैंक है, 339, है ना। और चलिए आज आपसे खुल के बात होगी और आप बाकी लर्नर्स को बताना कि क्या वो अपनी तैयारी में ऐसा कर सकते हैं कि चीजों को, है ना, और अच्छे से इम्प्रूव कर सके। क्योंकि आपने दोनों साइड देखी है ना, मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते रहे, लेकिन होता है कुछ एडवांस अपने आप में कुछ कई बार दिन वाली बात हो जाती है सर। राइट। वो चलिए एक स्टार्ट करते हैं दिन, हाँ, है ना, सेशन में ही करते हैं सारी बातें। मुझे लगा ये लाइव चल रहा है। नहीं। चलिए रंगा सर, सॉरी नागेश सर, चलिए। हाँ सर, यू कैन स्टार्ट सर। चलिए स्वागत है वर्धन आपका। कैसा लग रहा है भाई? रैंक वैंक अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है तो क्या सोचा है फिर, मतलब क्या फील कर रहे हो बेसिकली? जेई मेंस, जेई एडवांस, और कैसा लग रहा है बेसिकली वो जो डिफरेंस आया है थोड़ा आप सा? वरदान, आप हम लोग को अपने बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, कहाँ से रहने वाले हैं, है ना, पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं, किस तरह से आप जेई की तरफ इंक्लाइन हुए प्रिपरेशन के दौरान, है ना, और कैसी रही आपकी 2 साल की जर्नी, हम लोगों से कैसे जुड़े, है ना, और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अनअकैडमी को लेके। हर चीज आप बताइए, जो उतार चढ़ाव थे आपकी जर्नी में, सब बच्चों के साथ होते हैं, कुछ अप्स होते हैं, कुछ डाउन्स होते हैं, तो उन सबको शेयर करिए। आपके जूनियर्स आपको देखेंगे, वो कुछ सीखेंगे उस चीज से। सर बेसिकली मैं हूँ यूपी मुजफ्फरनगर से। तो लाइक 9-10 तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि आईआईटी करनी है या क्या करना है। ये तो जब 10th के थोड़े थोड़े से दिनों पहले ही ये हुआ था कि मामा पूछ रही थी मुझसे कि अब क्या करना है, मतलब बेसिकली किस चीज में परस्यू करना है। तो मैंने बोला था कि पहले मेरा था मुझे साइंटिस्ट बनना था, बचपन में होता है ये सबका, ये बनना है वो बनना है, साइंटिस्ट था। फिर मैंने सोचा नहीं, साइंटिस्ट नहीं इंजीनियर बनेंगे, तो मैंने इंजीनियरिंग करनी है। तो मैंने बोला फिर आईआईटी की कोचिंग करते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने कोचिंग के 2-3 एग्जाम्स दिए, तो एग्जाम्स देके फिर मेरा एनरोलमेंट हो गया था। उसके बाद मैंने जब पढ़ाई शुरू करी तो इनिशियली वो देखकर, सिलेबस देखकर या जो फिजिक्स वगैरह पढ़कर ऐसा लगा एकदम मुझको कि मेरे से तो होगा ही नहीं है। मतलब कुछ शुरू में समझ ही नहीं आता था, मतलब है क्या, चल क्या रहा है। केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री आई थी शुरू में, पहले फिजिकल पढ़ी थी, तो उसको देख के फॉर्मूले इतने सारे, इतनी सारी वैल्यूज, तो मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत शुरू में सबको होती है, बट कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं तो उससे दिक्कतें कम हो जाती हैं धीरे धीरे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो छोड़ देते हैं, दिक्कत हो रही है फिर हमने छोड़ना शुरू कर दिया तो छूटता ही चला जाता है सब कुछ। बट यही करना है कि दिक्कत हो रही है फिर भी पढ़ना है, करना तो है ही। तो ऐसे में धीरे धीरे पढ़ता रहा, तो फिर कंफर्टेबल हो गया सब्जेक्ट्स के साथ, फिर समझ भी आने लगा, अच्छे से होने लगे। शुरू शुरू में मॉक्स में तो बेसिक बेसिक चैप्टर्स के टेस्ट हुए थे, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। पर जब आगे टेस्ट होने लगे तो फिर मार्क्स बहुत कम आने लगे। मार्क्स कमाए फिर, पहले जब शुरू में हम मैं जिस स्कूल में था उसमें मेरी ऐसी रहती थी 95-98%। अब यहाँ पे इतने कम मार्क्स आ रहे थे, मैं सोचा ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पढ़ा तो सब कुछ है। फिर टीचर से समझाया कि मार्क्स कम ही आते हैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव करने पड़ते हैं। तो फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट की थी कि मैं रिवीजन उसमें रखता था अपने, कि साथ साथ रिवीजन करता हूँ, मेरे पीछे के चैप्टर्स को मैं साथ कैरी करके चलता था अपने, जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट बहुत मिला लॉन्ग रन में। फिर मेरे मार्क्स ऐसे धीरे धीरे मॉक्स में बढ़ने लगे। तो ऐसे जब मैं जे एडवांस के टेस्ट देता था शुरू में तो 280 के आसपास आते थे, फिर तो मतलब 11th के एंड तक आते आते, वरना इनिशियली 240-220 भी आए हैं बीच में। फिर 11th के, और एक बहुत बड़ी मैंने बच्चों को गलती करते ये भी देखा है कि जब 11th का एंड आता है ना उनका, तो लूज होने शुरू हो जाते हैं। वो लूज होने की वजह से उनकी 12th की स्टार्टिंग खराब होती है और बेस खराब हो जाता है, फिर आगे का और खराब होता चला जाता है। तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि बच्चों मतलब 11th के बाद और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो 11th का तो साथ साथ है ही, अब 12th का नया भी पढ़ना है, तो सिलेबस और ज्यादा वास्ट होता चला जाता है। और फिर 12th में भी बिल्कुल सही है। 12th में भी ऐसी रिवीजन रिवीजन करता रहा, जो टीचर्स कराते थे नोट्स पढ़ता रहा। मैं बेसिकली क्या करता था, मैं घर पर आता था जैसे ही क्लास के बाद, मैं नोट्स रिवाइज करने बैठता था अपने। सबसे पहले मैं नोट्स ही रिवाइज करता था अपने, क्योंकि उस दिन जो पढ़ाया है उसे रिवाइज करा, उसके बाद होमवर्क किया, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें सेल्फ स्टडी, पीछे का रिवीजन, क्योंकि यही करना है। और बच्चे क्या करते हैं, कोई किसी ने ये बुक ले ली, फिर आज ये बुक करेंगे, कल दूसरी बुक करेंगे, परसों तीसरी बुक करेंगे, तो
उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। बेनिफिट वही होता है जो टीचर पढ़ा रहा है उसे फॉलो करो। हर बुक का है ना एक ही चैप्टर हो पाता है, यस सर। आगे उसके के बाद वो चैप्टर बहुत मुश्किल से बच्चे कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जोश जोश में बुक लेते हैं, पहला चैप्टर जरूर कर लेते हैं। फिजिक्स में जरूर मैं मानता हूँ, फिजिक्स में बुक लगा लेते होंगे बच्चे, मैथ्स में लगा लेते होंगे, पर केमिस्ट्री की बुक्स तो जब वो रीसेल पे जाती है तलवंडी सर्किल में चौराहे पे, तो एज इट इज मिलती है सर, नई की नई। एक दो पेज थोड़े से गड़बड़ रहते, बाकी नई की नई आप सेकंड हैंड ले लो तो भी सेम उस बेसिक की बेसी मिलनी है। मुझे याद है मेरी मॉरिसन बॉयड और एक आई थिंक जीसी अग्रवाल को एक बुक होती है क्या केमिस्ट्री की, पहले होती थी हाँ, हाँ। एकदम नई पड़ी हुई थी वो बुक, है ना। और एक मेरे मेरे पास भी पास सर। शक्ति बहादुर की एक बुक थी, है ना, हाँ बड़ा हाँ मोटा करता, हाँ, बहुत मोटी बुक फिजिकल है। केमिस्ट्री। अच्छा हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री की, उसमें सारे क्वेश्चन होते थे वैसे। हाँ तो वो हाँ वो सारी नई की नई ही रही थी, है ना। लेकिन फिजिक्स वाली जैसे बुक्स होती है वो ज्यादा पढ़ी जाती है ना। मैं बच्चों को तो बुक्स से ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ करवाना, है ना। अपने जो टीचिंग रहती है वो तो क्लास के प्रॉब्लम्स रहते ही हैं, उसके अलावा। तो अच्छा वरदान, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, है ना। तो जैसे कि आप ने बताया कि आप फ्रीक्वेंट रिवीजन को बहुत मतलब इम्पोर्टेंस देते थे, और मुझे लगता है कि ऐसा करना भी चाहिए। यही चीज मैं बहुत बार बच्चों को बताता हूँ कि फ्रीक्वेंट रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्लास नोट्स को तो बिल्कुल एकदम आपको थ्रू होना ही पड़ेगा। तो वरदान, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे फिजिक्स में है तो किस किस तरह के प्रॉब्लम्स लगाए, क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए, है ना, और अनअकैडमी पे कैसे जुड़े, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे थोड़ा सा। अनअकैडमी में बेसिकली सर ये हुआ था, फिर अब प्रॉब्लम्स मैंने सारी कर ली, सारी शीट्स वगैरह कर ली, बहुत सारी बुक्स भी कर ली। अब प्रॉब्लम्स कहाँ से करूँ मैंने, और प्रॉब्लम्स, और केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में मैंने इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं की थी। केमिस्ट्री में बस हम्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग की मुझे समझ ही नहीं आता था कौन सी बुक करूँ कौन सी नहीं करूँ। कुछ कई सारी बुक्स ऐसी होती हैं, मैं इतना एक्स्ट्रा होता है, समझ ही नहीं आता कि मुझे आता ही नहीं आता केमिस्ट्री। तो मैंने सोचा कि कोई ऑथेंटिक सोर्स से करता हूँ ना। फिर मैंने मैंने अकेडमी का एक टेस्ट दिया था बहुत पहले, स्कॉलरशिप टेस्ट था, मुझे नहीं पता था मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। मैंने तो जब एक बार ऐसे ही लॉग इन करके देख रहा था तो पता लगा मेरी तो स्कॉलरशिप है इस पे। अच्छा। मैं तब अनअकैडमी पे ज्वाइन किया था। फिर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करी। तो पीएमएस सर के कई कई बार लेक्चर आते थे सामने, मतलब वो रिकमेंडेड में आते हैं ना एजुकेटेड। हम्म, तो पीएमएस सर आते थे, आपके बारे में तो सर मैंने कोरा पे पढ़ा था। अच्छा। ये तो मैंने आप पिछली बार ही बता था, मैंने आपके बारे में कोरा पे हाँ, पढ़ा था, तब फिर मैंने चेक किया था। मुझे आपने बताया था कि आप चैनल से जुड़े थे आईएनएस में यस से। सर, यस सर। उसके बाद आपके अनअकैडमी पे आया था। राइट, चलिए। तो उसके बाद मैंने फिजिक्स में बेसिकली मैंने प्रॉब्लम्स करी थी, जैसे इनिशियली तो शीट्स ही करता था और क्लास नोट्स ही करता था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी रीड ऑफ करनी शुरू करी थी, क्योंकि इनिशियली तो सॉल्व नहीं हो रही थी, बाद में होने लगी थी। ये करा, उसके बाद मैंने, मेरे पास वो थी रीजनिंग हॉलिडे थी, मैंने रीजनिंग हॉलिडे से थ्योरी पढ़ी थी अपनी। और उसकी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे हाई लेवल के नहीं होते, पर थ्योरी अच्छी थी उसकी, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती थी उससे। और फिर आपकी नोट्स तो करता ही था, और थोड़ी सी एसबीटी भी करी है मैंने। और वरदान, कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो रैंक के हिसाब से? आई थिंक जगह आपको पता होगी कि कहाँ मोस्ट लाइकली आप लैंड करेंगे, तो वो भी आप पहली जो 3 या 4 चॉइसेस हैं आपकी वो बता सकते हैं बच्चों को। बॉम्बे सीएस, दिल्ली सीएस, और दो ही हैं सर दिमाग में, और कोई रखी नहीं है। अच्छा, चलिए। बहुत बहुत मेरे ख्याल से बॉम्बे सीएसई मिल जाएगा आपको, राइट? ये बॉम्बे सर मेरा सीएसई। कोटा है ना, उससे मिल जाएगा मुझको। राइट राइट, बहुत। या तो वो बढ़िया। ड्रीम जगह है ना। आपको सारे आपके जैसे ही बच्चे वहां मिलने वाले हैं, है ना। तो उनसे जो इंटरेक्शन होगा और जो उन लोगों के साथ जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रहेगा वो बहुत ही शानदार लेवल का रहेगा। और बस ये कहना चाहूंगा कि वहां जाने के बाद भी आपको स्पेशली फर्स्ट 2 सेमेस्टर जो होते हैं ना, बहुत क्रूशियल होते हैं। दे विल सेट योर लाइफ फॉर नेक्स्ट 4-5 years इन कॉलेज। तो वहां पे आप इसी तरह से लगे रहना, 2 सेमेस्टर और दम के पढ़ाई करना, और जो सीजीपीए या सीपीआई आपकी बनेगी फर्स्ट 2 सेमेस्टर में, आई थिंक वही कंटिन्यू होती है। वो शुरू का जो डिजिट होता है ना, अब वो 9 पॉइंट समथिंग हो या 8 पॉइंट समथिंग हो या 7 पॉइंट समथिंग हो, वो चेंज नॉर्मली होता नहीं है 2 सेमेस्टर के बाद। तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर आपके बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, और जितनी ज्यादा स्किल्स आप सीख सके कॉलेज टाइम में, दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, तो यस ये सर। मेरे तरफ से कुछ सजेशंस रहेंगे आपके लिए। और
आप मेरे गृहनगर के हैं, मैं रहने वाला कानपुर का हूँ, लेकिन मेरा बचपन Yes, जो sir, है, आपने मेरे बताया जीवन था। के 18 साल वो मुजफ्फरनगर में ही बीते हैं, है ना। तो हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। मुझे लास्ट टाइम बताया था आपने, मैं भूल गया था, फिर वापस आज जब बताया तो मुझे वापस से याद आया। चलिए, तो कभी आना हुआ मेरा मुजफ्फरनगर तो आपसे मिलना भी होगा, पेरेंट्स से भी मिलना होगा, राइट। और क्या सजेशन आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे, वो भी आप कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा सजेशन ये रहेगा कि आप जो फॉलो कर रहे हैं, मतलब बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि मैंने भी करी है, इसलिए मेरे थोड़े रैंक कम रह गई, मार्क्स थोड़े कटे मेरे। जो मैं शुरू से स्ट्रेटजी फॉलो करता था पेपर अटेम्प्ट करने की, मेरे शुरू से मतलब मोस्ट लाइकली 11th के मिड से स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था 12th के एंड तक, और उससे मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। अप्रॉक्स हर टेस्ट में मेरे 300-305 मार्क्स आते थे। मैंने पेपर में क्या गलती करी, मैंने पेपर का पैटर्न देखा, मैंने सोचा फिर कि ये मल्टीपल करेक्ट जो होता है कि इसमें टाइम लगता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसे मैं एंड में करूंगा। वैसे मैं बेसिकली मैं पूरा पेपर एक साथ अटेम्प्ट करता था, जिस उसमें आ रहा है, तो पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, लेकिन उनके सेक्शन वाइज जैसे जैसे सेक्शन में है। लेकिन इस बार क्या किया मैंने मल्टीपल चॉइस एंड में करूंगा, बाकी दोनों सेक्शन कर लिए, मल्टीपल चॉइस एंड में करे। तो उससे क्या हुआ पता नहीं, मेरा उसमें टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई, क्योंकि इनिशियली से मुझे शुरू से आदत नहीं हुई जिस तरह से पेपर अटेम्प्ट करने की। पेपर वन मैंने इस तरह अटेम्प्ट किया था, इसलिए पेपर वन मेरा, मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा स्कोर कर सकता था मैं, पर स्कोर कम कर पाया मैं उसमें। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एंड में स्ट्रैटेजी ना बदलें, पेपर टाइम पे जो आपकी स्ट्रैटेजी शुरू से है वही फॉलो करो। हाँ, अगर कोई नई स्ट्रेटेजी बनानी है तो पहले उस पर 4-5 बार प्रैक्टिस कर लें, यस मॉक यस, टेस्ट की, उससे और पहले फिर प्रैक्टिस उसके होनी बाद चाहिए मतलब आपको। लास्ट डे आप जो है वो अपना नेचुरल गेम छोड़ के और कुछ अलग ही खेलने लग जाते हो, वो गलत है। आज तक आपने स्वीप नहीं मारे और अब आप जो है आज के मैं स्वीप मारूंगा दूसरे को देख के, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। सही है, यस अच्छा सर। सजेशन है आपका। और जो भी आप स्ट्रेटेजी बना के रखना चाहते हैं उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बढ़िया, यस सर। बहुत बहुत एक बढ़िया। ये और है कि मेरे टीचर ने बताई थी मुझको कि बाकी जब मॉक्स देते हैं उसमें हमें खुद से compete करना होता है, और पेपर में हमें दूसरे से compete करना होता है। बच्चे इसका उल्टा करते हैं, मॉक्स में दूसरे से compete करते हैं, पेपर में खुद से compete करते हैं। वहां पे मैं ये नहीं देखना है कि मुझसे क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे ये देखना है कि इस मैं कौन से क्वेश्चन से ज्यादा स्कोर कर सकता बिल्कुल सही बात। सबसे पहले हूँ। तो तो जब मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट, खुद का इम्प्रूवमेंट करना बहुत यस सर। जरूरी है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहां तो आपका नंबर गेम है, अब तो कैसे भी करके नंबर लाना है, कैसे निकालना है, जुगाड़ देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ज्यादा नंबर दिला सकते हैं कम टाइम के अंदर। यही तो स्मार्टनेस है, आईआईटी यही चेक करता है बेसिकली, मुझे यस ऐसा सर। लगता है आईआईटी यही चेक करता है। चलिए बढ़िया है वर्धन, और लाइफ में बढ़िया आगे अच्छा करें। बधाई आपको, पेरेंट्स को भी, है ना, उनकी भी 2 साल की तपस्या जो है वो सफल हुई। आई थिंक यस सर। पेरेंट्स यस सर। साथ, मदर साथ ही रहती थी आपके, यस यस, साथ में रहती हूँ। है ना। तो उनका भी 2 साल का पूरा त्याग है, पापा का भी उधर 2 साल का पूरा त्याग है। तो चलिए बढ़िया है, लाइफ में अच्छा करें और नाम रोशन करें अपने पेरेंट्स का, माता पिता का और अपने टीचर्स का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर।